अमर होने का विज्ञान है। जो भगवान भोलेनाथ ने जो इस ज्ञान विज्ञान को पार्वती को दिया, वो अमर होने का विज्ञान है। भागवत में भगवान की जो कथा के साथ साथ इसमें इतना बड़ा विज्ञान छुपा है, जिसे भगवान अपने पास में रखते हैं और जो योग्य होता है उसे देते हैं। योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति को हर चीज प्राप्त होती है। हमारे शास्त्र और वेदों में अमर होने तक के विज्ञान के ऐसे ऐसे शोध हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अमर हो सकता है, लेकिन हमने कभी अपने शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को इतने नजदीक से नहीं देखा। देखिए, ये जो भागवत है ना, ये जो 18 के 18 पुराण हैं, ये ही भारत का इतिहास है। क्या है? भारत का इतिहास। पुराण जो हैं वो भारत का इतिहास है। ये जो भगवान श्री राम की रामायण है, रामचरितमानस है, ये भारत का इतिहास है। इतिहास किसे कहते हैं? जो बीतता हो उसे इतिहास कहते हैं। भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष आए, ऐसे ऐसे देवत्व आए, स्वयं प्रभु आए इस भारत के अंदर, और आज हमें इतिहास कौन सा पढ़ाया जाता है? मुगलों का। जबकि मुगलों के इतिहास से सुंदर हमारा इतिहास है। मुगलों का इतिहास तो अभी प्रारंभ हुआ। मैं तो कहता हूं कि भारत में जितने भी विद्यालय हैं, सभी में हमारे ये जो धार्मिक इतिहास है इसको पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि धार्मिक इतिहासों में त्याग की परिभाषा है। यदि राम का चरित्र पढ़ोगे तो राम बन जाओगे, यदि कृष्ण का चरित्र पढ़ोगे तो कृष्ण बन जाओगे, यदि विवेकानंद का चरित्र पढ़ोगे तो विवेकानंद बन जाओगे, और यदि मुगलों का चरित्र पढ़ोगे तो मुगल बन जाओगे। बनना क्या है? स्वयं तय करो। बनना क्या है? लोग आजकल एक हमारे उत्तर प्रदेश में एक आगरा स्थान पड़ता है। क्या पड़ता है? आगरा। तो पहले दुनिया के लोग आते थे, कहते थे वो आगरा में एक ताजमहल है साहब, वो प्रेम की निशानी है। लोग कहते थे कि यदि मैं तेरे प्रेम के लिए एक ताजमहल बनाऊंगा। एक था आदमी, उसे बनाने वाला, उसे किसी से प्रेम हो गया तो उसने उसकी प्रेम की निशानी में वो ताजमहल बनाया। उसका इतिहास पढ़ोगे तो आपको हंसी आएगी। बोले प्रेम में भी ये होता है क्या? ताजमहल प्रेम की निशानी नहीं है। प्रेम की निशानी देखनी है तो राम सेतु को देखो, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए पत्थर भी पानी में तैर गए हो। ये प्रेम की निशानी है साहब। उससे क्या देखते हो? भगवान राम के नाम का प्रभाव, जब माता सीता को भगवान राम लेने गए तो समुद्र बाधा बनने लग गया। ये प्रेम ही तो है कि वन में से निकल करके भगवान श्री राम माता सीता को प्राप्त करने के लिए उस समुद्र को भी पार करते हैं। और कैसे पार करते हैं? पत्थर तैरते हैं जल में महाराज। इसे प्रेम की निशानी कहते हैं। इसे कहते हैं प्रेम के लिए क्या क्या हो सकता है। यदि प्रेम की मूर्ति देखनी है और प्रेम का दर्शन करना है तो राम में करो, कि राम प्रेम की मूर्ति है साहब। और ये राम के नाम का इतना प्रभाव है, राम के अस्तित्व को मिटाने के लिए इस भारत में अनेकों प्रयास हुए, लेकिन राम के नाम की ऐसी ताकत, आज जिन्होंने राम के नाम को मिटाने का प्रयास किया, आज उनका स्वयं का अस्तित्व मिटता हुआ दिख रहा है महाराज। ये राम की ताकत है। ये राम की ताकत है। ये राम नाम का आधार है। जिसे भगवान भोलेनाथ जपते हो, उसका कोई कुछ कर सकता है क्या? हमारे देवताओं में ये शक्ति, ये सामर्थ्य है।